नमस्कार साथियों, आप सभी का इंडी टॉक पर स्वागत है। मैं हूं शशिकांत कुमार। मणिपुर में हिंसा रुक नहीं रही है। मणिपुर की स्थिति इस वक्त तनावपूर्ण है। ये मणिपुर के जो मौजूदा मुख्यमंत्री है, उन्होंने एक बड़ा बयान दिया है। मणिपुर के मुख्यमंत्री का बयान सामने आता है। उन्होंने कहा कि हिंसा के पीछे चाइना का षड्यंत्र है। मणिपुर के मुख्यमंत्री का ये बयान, ये बहुत बड़ा बयान सामने आता है, लेकिन मणिपुर का हालात काफी खराब हो चुका है। मणिपुर के स्थिति काफी खराब हो चुका है। मणिपुर पर इस वक्त रिपोर्टिंग करना हमारे लिए भी काफी कठिन है, क्योंकि मणिपुर का जो स्थिति है उसे आप इस रूप में नहीं देख सकते हैं कि यहाँ हिंसा हो रही है, बल्कि मणिपुर में कई बड़े षड्यंत्र हमारे विरोधी देश, हमारे शत्रु देश कर रहे हैं। मणिपुर के जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने एक बड़ा इशारा कर दिया, बड़ी बात कह दिया कि मणिपुर में जो हिंसा हो रही है इसमें चीन का हाथ है। इसके साथ ही आपको बताते चले कि भारत की सरकार और भारतीय सेना मणिपुर में कुछ बड़ा निर्णय ले सकती है। खबर यहाँ तक है कि कुछ बड़ा एक्शन आगे चलकर हो सकता है, लेकिन उससे पहले मणिपुर पर हमारा ये खास रिपोर्ट आप देखिए। भारत के उत्तर पूर्व में एक राज्य है मणिपुर। वही मणिपुर जो अपनी समृद्ध संस्कृति, जीवंत नृत्य रूपों, संगीत, प्रकृति और स्वादिष्ट व्यंजनों के लिए प्रसिद्ध है। और वही मणिपुर जो पिछले लगभग 2 महीने से हिंसा की आग में जल रहा है। आपको बता दें, मणिपुर में 3 मई को मैतेई और कुकी समुदाय के बीच झड़प हुई थी। तब से ही पूरा मणिपुर इस जानलेवा हिंसा से जूझ रहा है। 3 मई से अब तक यहाँ पर 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, पर केंद्र सरकार इस मामले पर पूरी तरह से चुप है। शायद लोगों की तरह हमारी सरकार भी भारत के उत्तर पूर्व में रहने वाले लोगों को उतना भारतीय नहीं समझती जितना बाकी देश के हिस्से के लोगों को समझा जाता है। इस मामले पर चुप्पी को लेकर कांग्रेस पार्टी लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला कर रही है। 3 मई को ऑल ट्राइबल स्टूडेंट्स यूनियन मणिपुर ने आदिवासी एकता मार्च निकाला। ये रैली चुरचांदपुर के तोरबंग इलाके में निकाली गई। इसी रैली के दौरान आदिवासियों और गैर आदिवासियों के बीच हिंसक झड़प हो गई। भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे। 3 मई की शाम तक हालात इतने बिगड़ गए कि राज्य सरकार ने केंद्र से मदद मांगी। बाद में सेना और पैरामिलिट्री फोर्स की कंपनियों को वहां तैनात किया गया। ये रैली मैतेई समुदाय की अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिए जाने की मांग के खिलाफ निकाली गई थी। मैतेई समुदाय लंबे समय से अनुसूचित जनजाति यानी एसटी का दर्जा मांग रहा है। 20 अप्रैल को मणिपुर हाईकोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस MV मुरलीधरन ने एक आदेश दिया था। इसमें राज्य सरकार को मैतेई समुदाय को जनजाति का दर्जा दिए जाने की मांग पर विचार करने को कहा था। इसके लिए हाईकोर्ट ने सरकार को 4 हफ्ते का समय दिया है। मणिपुर हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद नगा और कुकी जनजाति समुदाय भड़क गए। उन्होंने 3 मई को आदिवासी एकता मार्च निकाला। मैतेई क्यों मांग रहे हैं जनजाति का दर्जा? मणिपुर में मैतेई समुदाय की आबादी 53% से ज्यादा है। ये गैर जनजाति समुदाय है जिनमें ज्यादातर हिंदू है। वहीं कुकी और नगा की आबादी 40% के आसपास है। राज्य में इतनी बड़ी आबादी होने के बावजूद मैतेई समुदाय सिर्फ घाटी में ही बस सकते हैं। मणिपुर का 90% से ज्यादा इलाकी पहाड़ी है, सिर्फ 10% ही घाटी है। पहाड़ी इलाकों पर नगा और कुकी समुदाय का तो घाटी में मैतेई का दबदबा है। मणिपुर में एक कानून है, इसके तहत घाटी में बसे मैतेई समुदाय के लोग पहाड़ी इलाकों में न बस सकते हैं और न जमीन खरीद सकते हैं, लेकिन पहाड़ी इलाकों में बसे जनजाति समुदाय के कुकी और नगा घाटी में बस भी सकते हैं और जमीन भी खरीद सकते हैं। पूरा मसला इस बात पर है कि 53% से ज्यादा आबादी सिर्फ 10% इलाके में रह सकती है, लेकिन 40% आबादी का दबदबा 90% से ज्यादा इलाके पर है। मैतेई समुदाय की ओर से मणिपुर हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। इसमें अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने का मुद्दा उठाया गया था। याचिका में दलील दी गई थी कि 1949 में मणिपुर भारत का हिस्सा बना था। उससे पहले तक मैतेई समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा हासिल था, लेकिन बाद में उसे एसटी लिस्ट से बाहर कर दिया गया। शेड्यूल ट्राइब डिमांड कमेटी मणिपुर ने हाईकोर्ट में दलील दी कि मैतेई या मैतेई समुदाय को एसटी लिस्ट में शामिल करने की मांग लंबे समय से हो रही है। इसे लेकर केंद्र सरकार को ज्ञापन सौंपा गया था। एसटीडी सीएम ने हाईकोर्ट में दलील दी कि 29 मई 2013 को केंद्र सरकार ने राज्य सरकार से मैतेई या मितेई समुदाय से जुड़ी सामाजिक आर्थिक जनगणना और एथनोग्राफिक रिपोर्ट्स मांगी थी, लेकिन राज्य सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया। इसी पर मणिपुर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिया था
कि वो 4 हफ्तों के अंदर मैतेई समुदाय की ओर से एसटी का दर्जा दिए जाने की मांग पर विचार करे। केंद्र सरकार ने मणिपुर में हो रही हिंसा की जांच के लिए 4 जून को एक आयोग का गठन किया था। आयोग की अध्यक्षता गुवाहाटी हाई कोर्ट के पूर्व जस्टिस अजय लांबा कर रहे हैं। गृह मंत्रालय के मुताबिक ये आयोग 3 मई और उसके बाद मणिपुर में हुई हिंसा और दंगों के कारणों की जांच करेगा। इसके बाद 10 जून को केंद्र सरकार ने मणिपुर में अलग अलग जातीय समूहों के बीच शांति बनाने और समुदायों के बीच बातचीत शुरू करने के लिए राज्यपाल अनुसुईया उइके की अध्यक्षता में एक शांति समिति का गठन किया था। मणिपुर के मुख्यमंत्री इस्तीफा देने वाले थे, उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। एनडीटीवी से बातचीत में कहा कि लोगों के कहने पर वो अपना इस्तीफा वापस ले लिए। मणिपुर के हिंसा पर वो स्वयं दुखी है और कोई भी मुख्यमंत्री, किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री रहेगा वो दुखी तो रहेगा ही, क्योंकि उसके राज्य में हिंसा हो रही है। लेकिन करीब 2 महीने हो चुके हैं, मणिपुर में हिंसा नहीं रुक रही है। सरकार से सवाल पूछना बनता है, लेकिन एक ऐसा परिस्थिति इस वक्त है कि सरकार पर भी आप सवाल निशान खड़े कर सकते हैं, लेकिन कब करिएगा? जब वहां पर शांति आ जाएगी, जब वहां के लोग बेहतर जीवन जिएंगे। इस वक्त जो मणिपुर की स्थिति है उससे इतना आसान कहना उचित नहीं है। मणिपुर की स्थिति तनावपूर्ण है, लेकिन मुख्यमंत्री ने भरोसा दिलाया कि मणिपुर में शांति स्थापना के लिए वो प्रयास कर रहे हैं। वर्तमान में मणिपुर से जो खबरें सामने आई है उसमें 100 से अधिक लोगों की जान इस हिंसा में चली गई है। जो लोग हिंसा कर रहे हैं उनसे मैं कहना चाहता हूँ, इससे आपको क्या मिलेगा? आपके अपने लोग मारे जा रहे हैं। ये सोचिए, इस हिंसा में मरने वाले ये 100 लोगों के परिवारों के बारे में सोचिए। हिंसा बंद करिए। इसके साथ ही आपको बताते चले कि मणिपुर में जो हिंसा के कारण रहे वो तो हम आपको बता चुके हैं हमारी खास रिपोर्ट में। किन कारणों से मणिपुर में हिंसा हुई है इसे आपको पता ही होगा। करीब 40 दिन हो चुका है, लेकिन ये हिंसा रुकने का नाम नहीं ले रहा है। जो है इस न्यूज को देखिए, मणिपुर में हिंसा से 3 लोगों की मौत। कुकी समूहों ने NH2 पर नाकेबंदी हटाई। ये एक ऐसा न्यूज है जिसके बाद आप मणिपुर की परिस्थितियों को समझ सकते हैं, मणिपुर की स्थितियों को समझ सकते हैं। आशा करते हैं कि वहाँ की जो सरकार है अति शीघ्र हिंसा को रोक देगी, लेकिन इस वक्त मणिपुर संभलने का नाम तो नहीं ले रहा है। हम कोशिश करते हैं कि ऐसे स्टोरी जब आते हैं तो उस पर रिपोर्टिंग करने में हम काफ़ी संयम रखते हैं, क्योंकि हम सरकारों से सवाल पूछ सकते हैं, लेकिन पहले मणिपुर को शांत होने दीजिए, मणिपुर के लोग मणिपुर में शांति आने दीजिए। उसके बाद सरकारों से सीधी सवाल पूछी जाएगी, किसकी गलती है वो भी शायद सरकार जांच करके पता करेगी। लेकिन इस वक्त की जो परिस्थिति है ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्वक है। खैर साथियों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आपको क्या लगता है मणिपुर के हिंसा के पीछे कौन हो सकता है? कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलिए। पेज को फॉलो कीजिए। बने रहिए इन टॉक के साथ, राजनीति के सबसे विश्वसनीय चैनल।